हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है सीपी और एसपी का, यानी क्रय मूल विक्रय मूल का फुल डिटेल समझेंगे, जिसमें आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। यहाँ पर जीरो से हम हीरो को तक ले जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि लो से हाई तक एकदम, जिससे कि आपको जो है पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा ये। इसके बाद आपको जो है संभवतः बहुत कम ही ज़रूरी पड़ेगा कि दूसरे जगह देखें। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले कि हम आपको क्वेश्चन कराएं, जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने 30 लिखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है अदर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उससे भी उठाया गया है। तो आप जो अगर एक बार इसे समझते हैं तो इसके बाद धड़ाधड़ आप खुद बनाइएगा क्वेश्चन, एकदम जीरो से चलेंगे। जिसको एकदम जीरो आता है वो समझ जाएगा। चलिए बात यहाँ पर समझें। पहला देख रहे हैं प्रॉफिट, दूसरा देख रहे हैं लॉस। लेकिन इसको समझने से पहले दो चीज हम लोग समझेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में अगर हम लोग देखें तो ये क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, ये दो चीज समझेंगे। मैं यहाँ पर एक दुकानदार रखता हूँ बड़ा, एक जो दुकानदार रखता हूँ छोटा। जैसे ये बड़ा रख लिया, ये छोटा दुकानदार और ये आप है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तीनों चीज चारों चीज को एकदम क्लियर हो गया। ये जो दुकानदार यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो दुकानदार है, ये जो है बड़ा दुकान से गया और सामान ले लाया। मान के चलिए कि 50 रुपया का सामान लिया, ये अपने दुकान में लाया। आप इधर से जा रहे हैं इस दुकान में सामान लेने के लिए, तो ये दुकानदार आपको कितना में दे रहा है? 60 रुपया में दे रहा है। इसका पैकेट से कितना गया था? 50 रुपया गया था, लेकिन पैकेट में वापस कितना आया? 60 रुपया, यानी 10 ज़्यादा आ गया। जो 10 आ गया यही है प्रॉफिट, एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। दूसरा इसमें अगर हम लोग समझें कि ये जो देख रहे हैं, ये बड़ा दुकानदार, छोटा और ये आप हो गए। तो यहाँ से ये जो दुकानदार है ये सामान लिया 50 रुपये का, लेकिन आप इसके दुकान में चले तो ये सामान में कुछ डिफ़िकल्टी हो, चाहे बिक नहीं रहा हो, तो ये आपको 40 रुपया में दे दिया। लेकिन इसके पैकेट से 50 गए थे, लेकिन वापस पैकेट में 40 आए। तो ये 10 रुपया कहाँ गए? यही चीज़ 10 रुपया लॉस है। चलिए लॉस प्रॉफिट को समझें। परसेंटेज का वीडियो मैं डाला हूँ फुल डिटेल में, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि इस चैप्टर में परसेंटेज का बहुत ज़रूरी होगा। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये सब आएगा, मैं आपको अभी बताऊंगा। परसेंटेज का मतलब सीधा समझिए, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 50%। 50% का मतलब है जो प्रति 100 में, यानी कि 100 में कितना है? 50। अगर ऊपर से 50 हटाएंगे तो नीचा बट्टा में 100 जाएगा। इतना समझिए। एक चीज़ और समझिए, हमेशा कॉस्ट प्राइस जो है आपको 100% होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। जब भी जो है क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 100% होगा। इसी पर वृद्धि होगा, इसी पर लॉस होगा, इसी पर जो है प्रॉफिट परसेंटेज होगा, लॉस परसेंटेज होगा, सभी चीज़ें इस पर होंगी। तो आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 20% लाभ पर बेची गई कोई वस्तु जो है 20% लाभ पर बेची गई। हमेशा क्रय मूल्य आपको कितना होता है? 100%। मैं बताया हूँ 20% लाभ पर बेचने पर जो है विक्रय मूल्य 600 रुपया होता है। 20% लाभ कर रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी कि 120% का वैल्यू दे दिया गया आपको 600। आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू दोस्तों कैसे कीजिएगा? 600 एकक नियम से चलिए तो 120/100। 120 से काटिएगा 600 के तो 5 बार में कट जाएगा। 20 पचे 100, 100 पचे 500, 5 गुने 100 कीजिएगा, 500 आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। 800 में किसी वस्तु को बेचने पर 10% हानि होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 800 पर बेच रहे हैं तो हमेशा क्रय मूल्य आपको कितना होता है? मैं बोला हूँ 100% अपने आप में होता है। 10% हानि हो रहा है तो 100 में 10 घटा देंगे, कितना हो गया? 90%। 90% का वैल्यू दे दिया गया है कितना? 800 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ रहा है कितना का? 100% का। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। 100% का पूछ रहा है तो 800 बट्टे कितना कर देंगे? 90 गुने 100 कर देंगे, यही चीज़ है। अब क्या करेंगे ये समझिए। तो जीरो से हम लोग जीरो काट देंगे। अब हो गया 8000, एक बैठा देंगे जीरो,
यहाँ सीधा समझिए कि 8,000/9 हो गया। ये जो है आपको कितना हो गया, 8,000/9 हो गया, यही हो गया ना 100% का रेट। काट के देखिए इसको कितना होगा, 9 × 8 = 72 हो गया। हासिल कितना बच गया ये आप बताइए, 9 × 8 = 72 यानी कि 8 हासिल बच गया, 80 हो गया। फिर 9 × 8 = 72 हो गया दोस्तों, 9 × 8 = 72 हो गया फिर से। तो हासिल कितना हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कैसे काटिएगा, 9 × 8 = 72 और 8 80, फिर 80, 9 × 8 = 72, फिर 80, 9 × 8 = 72। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, यहाँ पर समझिए ठीक था ठीक था। 800 जो हो गया यहाँ पर, 800 में 10% हानि हो रहा है बेचने पर, यानी 90% का वैल्यू दिया गया है 800। तो 1% का कितना होगा, 800/90, 100% का कितना होगा, गुना 100 से कर देंगे। परसेंटेज पढ़ा दिए एकदम क्लियर, 0 से 0 काटेंगे। 9 × 8 = 72 हो गया। बच गया कितना, बच गया कितना, दशमलव दिए तो 8 बच गया। 9 × 8 = 72, 8.8 हो गया, गुने 100 कीजिएगा। आइए 8.8 गुने 100 कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा समझिए। 88 पर डबल 0 बैठाएंगे, लेकिन एक 0 हटाने के लिए नीचे दे देंगे, 0 से 0 काटेंगे। 880 रुपया आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब जो है ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अगला चलेंगे, एक दुकानदार 25% लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य 400 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 25% लाभ ज्ञात करता, लाभ कमाता है, यानी कि हमेशा क्रय मूल्य 100% होगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। लाभ कमाना है तो 125% चाहिए हमको। पूछ रहा है 125% बराबर वाट, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य 100% दे दिया गया है 400, 100% बराबर 400। तो 125 बराबर कितना होगा, 125 बराबर होगा 400/100 गुने 125 कर देंगे। 25 4 बार में काटेंगे 400, 125 चौके 25 चौका 100, 100 चौका 400, 500 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। CHSL में आया है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 360 में बेचने पर 10% हानि होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई बात नहीं, 360 में बेच रहे हैं ना, 10% हानि हो रहा है। क्रय मूल्य 100% होता है, 90% बराबर 360 दिया गया है। डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ से, 0 से 0 काटिएगा। 9 चौके 36, यानी कि 4 हो गया। 1% का वैल्यू 4 हो गया। तो 100% का कितना हो जाएगा, 4 गुने 100 करेंगे, 400 आंसर हो जाएगा। सीधा समझिए कैसे किए। 90 का वैल्यू दे दिया गया था 360, यही ना दिया गया है। एकक नियम से भी करिएगा वही होगा। 100 का पूछ रहा है तो 360/90 गुने 100 कर देंगे। 0 से 0 काटेंगे। अभी 9 है तो 9 चौके 4 बार में 36 कर जाएगा। 100 गुने 400 हो गया, 400। आगे बढ़ जाएंगे। 5वां है क्वेश्चन, 15% लाभ होता है यदि विक्रय मूल्य कितना होता, 920 रुपया होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ये ध्यान देना है। यानी कि 115% का 15% लाभ होता है कह रहा है, तो 115 का 920 दिया गया है। 5% का दिया गया है 920 रुपया। आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू, 920/115 गुने कितना कर देंगे हम लोग, कितना करेंगे 100। 100 का पूछा है, जितना का कहेगा का मतलब गुना परसेंटेज, तो नीचे 100 लगता है। काट के देखेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों। काटेंगे 9 9 2 11 और 1 1 2, 5 से काटिए पहले। 5 से काटिएगा तो 20 25 100 हो गया। और 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15, 23 बार में कट गया। अब काटिएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 चौका 12, 4 बार में कट जाएगा 23 से। देखिए 20 चौका 80 होता है, 3 चौका 12, 80, 10 90 2 92, यानी कि 20 बार में 920 कटेगा। 20 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये बताइए। तो 420 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाना चाहिए। 20 गुने 20, 2 दूनी के 4 पर डबल 0 होना चाहिए। क्रय मूल्य जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कहाँ गड़बड़ा गया। 115% बराबर दिया गया है 920, ठीक है। 100% पूछ रहा है। आइए 100% बराबर 920/115 गुने 100 कर देंगे। काटेंगे देखिए तो, काट के देखिए यहाँ पर थोड़ा सा काटेंगे तो
5 दूनी के 10 और 15, 5 दिए 15, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100, कोई दिक्कत नहीं है। 20 दिए 60, 20 चौका 80 और 3 चौका 12, 20 40 हो रहा है ना। हाँ, 4 बार में कटेगा। 4 दूनी 8, 800 रुपया आंसर करने हैं। आंसर सही, गुनवा करे में गड़बड़ा रहा था MTS। आगे बढ़ जाएंगे। यदि किसी वस्तु को 700 में बेचने पर 12.5% हानि होती है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, बार बार बोल रहे हैं। कह रहा है कि 12.5% हानि है, कोई बात नहीं है। 12.5 हानि है ना, तो 100 में 12.5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा। 100 में 12 घटाइएगा तो कितना होगा। 100 में 10 घटाइएगा, बताइए। 90, 90 में 2 घटाइएगा 88, यानी कि 88, 87.5 हो गया। 87.5, यही ना बच्चा। किसी वस्तु को इतना में बेचने पर इतना हानि होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 87.5% का वैल्यू दे दिया गया है। 700, 100% का पूछ रहा है। डायरेक्ट करिए, क्या कीजिएगा। डायरेक्ट क्या कीजिएगा ये बताइए। अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसको हटाएंगे तो 1 0 और इधर चल जाएगा, ठीक है। अब काट के देखिए डायरेक्ट में कैसे काटिएगा। 5 से काटिए तो थोड़ा सा क्या कीजिएगा। 7000 बटे 875 गुने 100 कीजिए। 7000 बटे 875, ठीक है, कर दिए। गुने 100 कीजिए। अब निकाल दीजिए। कैसे कीजिएगा आइए समझे। 5 से काट के देखिए तो 5 एकम 5, हाथ मिलर 3, 37 हो गया। तो 5 सत्ते 35 और 50 25, 175 बार में कट गया। 5 से काटिएगा तो कई बार में कटेगा दोस्तों। 14 पच्चे 70, 14 पर 2 0, ठीक है। 175, 25 से डायरेक्ट काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 75 से 175 हो गया। 7 से काटेंगे अब यहाँ पर तो 7 दूनी के 14, 200 गुने 4 कर देंगे तो 4 दूनी 800 रुपया आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे। 500 किसी वस्तु को 575 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। 500 रुपया का कोई वस्तु है, आइए समझे। मैं बोला था कि 100% होता है क्रय मूल्य। 100% का वैल्यू दे दिया गया है कितना, समझिए। 100% का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 500। पूछ रहा है कि कितना 575 कितना परसेंट का वैल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 575 जो है कितने परसेंट का होगा, तो कितना करेंगे 100 बट्टे परसेंटेज है, ठीक है, रह दीजिए। 100 बट्टे 500 यही करेंगे ना, गुने 575 यही हो जाएगा। इसको अलग रखिए, गुने 575। अब जो है कैसे काटिएगा। 100 से काटिएगा तो ये 5 बार में पूरा खलास हो गया, परसेंटेज रहिए गया है, ध्यान दीजिएगा। 5 से काटिएगा तो कैसे काटेगा। 575 बटे 5, 5 एकम 5, 2 7 हो रहा है। 5 एकम 5, 2 बच रहा है। 7 में 5 घटेगा, 2 बचेगा। 5 इन्हें था 25, 50 25, यानी कि 15% हो रहा है। पहले था यहाँ पर, समझिए 100%, अब हो गया 1.5%। कितना लाभ हो गया, अंतर कितना है 15% का। आंसर 15%। आगे बढ़ेंगे। अब जो है अगला देखें क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य 1000 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, ध्यान दीजिएगा। 100% जो है 1000 है, हमसे पूछ रहा है 80%, 20% हानि हो रहा है तो 80% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1000 बट्टे 100 गुने 80 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही है, यहाँ देखिए परसेंटेज है। अगर यहाँ परसेंटेज रखेंगे तो ये से ये कट जाएगा, इसीलिए अमाउंट में ही आएगा। E0 से E0 मारेंगे और यहाँ पर 1 0 1 0 2 0 मारेंगे। 80 पर 1 0 और बैठाएंगे, 800 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। CPU में आया था SSC। आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु के कीमत 25% लाभ हो। किसी वस्तु पर जो है 25% लाभ हो तो विक्रय मूल्य 1250 हो जाता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, 25% लाभ हो रहा है ना, 25% लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य हमेशा रहता है 100%, ध्यान देना है, बार बार बोल रहे हैं। 125% कह रहा है लाभ, यानी कि 100 में 25 जोड़िएगा। 125% का वैल्यू 1250 है। काटिएगा तो सीधा आ जाएगा 1% का वैल्यू 10 रुपया
हो जाएगा दोस्तों 1% का वैल्यू 10 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुने 100 कर देंगे, बट्टा में 1 कीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1000 रुपया एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। CHSL में आया था, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर 50 का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी समझिए 10% का आपका वैल्यू दे रहा है दोस्तों, सीधा लाभ कितना हो रहा है, परसेंटेज में लाभ कितना हो रहा है 10%, अमाउंट में लाभ कितना हो रहा है 50 रुपया, तो 10% का वैल्यू आपको 50 दे दिया गया है, कोई बात नहीं है, कोई बात है जी। 10% का वैल्यू 50 दे दिया गया है, 100 के पूछ रहा है, तो 50/10 करेंगे, गुने 100 कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 500 रुपया एकदम आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सीधा कह रहा है कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना होगा, 50 रुपया लाभ होगा, यानी 10% का वैल्यू 50, 100% का 500, काम खत्म। आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन 11 है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CGL में, ये इसको समझेंगे। किसी वस्तु को जो है 960 रुपया में बेचने पर 20% लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य 100% हमेशा रहेगा, आंख भी मूल्य रहिएगा। तो लाभ जो है 960 में बेच रहे हैं तो 20% लाभ हो रहा है, कोई बात नहीं। 120% का वैल्यू दिया गया है, 960 रुपया आपसे पूछ रहा है 100% का। आइए समझे, 960 गुने 120 परसेंटेज रह दीजिए, गुने 100 कीजिएगा, परसेंटेज रह दीजिए, ई परसेंटेज से ई परसेंटेज जुड़ गया, अब तो समझ रहे हैं। बरवा 8 कितना हो गया 96, तो 800 रुपया कन्हू है, देखिए आंसर में 800 है, सी ऑप्शन आगे मारेंगे। आया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1200 की वस्तु को 1080 में बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। समझिए पहले हानि कितना हो रहा है, 1200 का वैल्यू 100% है, ये ध्यान रखना है। हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, यहाँ पर जो है इसको हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 1080 में। घटाइए तो 10 में से 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो गया, 1 में से 0 घटाएंगे 1 हो गया, 120 रुपया आपको अंतर आ रहा है। 120 रुपया अंतर आ रहा है, कितना पर हम बोले थे एक चीज आओ आपको, कि चाहे प्रतिशत में जो का घाटा हो, लाभ हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, परसेंटेज हो, जे भी हो, सब क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ 100, ये जो है 1200 रुपया, ठीक है। परसेंटेज के लिए हम लोग बताए थे कि जब भी परसेंटेज जो है बट्टा को परसेंटेज में बदलना हो, फ्रैक्शन को 100 से गुना कर देंगे, बाकी कुछ खास नहीं है। 100 से गुना करेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पर ई 2 0 से ई 2 0 मारेंगे, 12 एकम 12, यानी कि 10% आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आया हुआ है NTPC में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु पर 5% हानि हो और विक्रय मूल्य 380 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। 5% हानि के मतलब 95% हो, हमेशा क्रय मूल्य क्योंकि 100% होता है। 95% का वैल्यू 380 दिया है, 100% का पूछ रहा है, क्या करेंगे 380/95 गुने 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 9 5 कितना हो गया, 3 से 3 कटेगा, 19 दूनी 38, 19 पचे 95 और 19 दूनी के 38, 20 बार में कटा, 5 से काटिएगा तो 5 का 20, 4 गुने 100 कीजिएगा, 400 रुपया, सी आंसर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 600 की वस्तु 720 में बेच रहे हैं, कितना अंतर आ रहा है, 100 की वस्तु 720 में बेचा गया, 120 का अंतर है, कितना पर 600 पर, कोई दिक्कत नहीं है। 600 पर परसेंटेज अगर बट्टा को फ्रैक्शन में करना है तो गुने 100 कर देंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे, काटेंगे तो 6 बार में कट गया, ये 6 से 2 बार में कट गया, 20% कन्हू है आंसर, वही मारिएगा, सी आंसर है आपको बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, अब जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचने पर 200 की हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, कोई बात नहीं है। 25% हानि पर बेचने पर क्या होती है, 200 की हानि होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि समझ रहे हैं, यानी कि 25% का वैल्यू दे दिया गया है आपको 200 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। 100% का पूछ रहा है तो 200/25 गुने 100 कर देंगे, काटेंगे तो 25 चौका 100, 200 गुने 4 करेंगे, 800 रुपया आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है।
16 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 1500 के वस्तु को 20% लाभ, 1500 में बेचने पर 20% लाभ होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। देखिए 120% का वैल्यू दे दिया गया है, एक 1500 रुपया। समझिए 120% का वैल्यू दिया गया है, 1500 1500 दिया गया है, 100% का पूछ रहा है, क्या कीजिएगा 1500 गुने 120 बट्टे 100 कर देंगे, अरे गुने जो है गुने 100 कर देंगे बट्टे 120। ठीक है, काटिए, थोड़ा सा काटना सीखिए, सीख जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से ये कटेगा, जोड़िए तो 1 और 5 6, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा। तो कैसे काटिएगा ये समझिए, थोड़ा सा काटिए, E0 से E0 मार देंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 12 और 3 नहीं कटेगा, 3 से 3 चौका 12 और 5 तिहाई 15, 50 हो गया, 50 हो गया ना। और 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा इसको तो कितना बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 पचे 25, 7 से 25 पर यहाँ देखिए 50 गुने 25 करके देखिए, 50 गुने 25 कीजिए, कितना हो जाएगा, 25 पचे कितना होता है, 25 से 125 होता है। एक जीरोया कहाँ जाएगा, एक बैठाइएगा तो बैठा दीजिए, 1250 है आंसर। हाँ आगे बढ़ जाइए, CGL में आया था। अरे यहाँ पर थोड़ा सा फिर से समझिए, 1500 रुपया जो है कितना है, 120% का वैल्यू है, 100% का पूछ रहा है, 20% लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं। 1500 बट्टे 120 गुने 100 कर देंगे, काटिए तो 20 से, 20 पचे 100 हो गया, 20 छक्का 20 से 6 हो गया, 6 से 150 काटिए तो कितना बार में कट जाएगा, तो 6 से काटिएगा तो 6 दूनी 12, 3 बचा और 6 पचे 30, 250, 25 पचे 25 से, ठीक है 1250 आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्रय मूल्य, हाँ लाभ पर बेचने पर क्रय मूल्य, ठीक है गलत दे दिया आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, 900 में किसी वस्तु को बेचने पर 10% लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, कोई बात नहीं है। 900 में किसी वस्तु को बेचने पर 10% लाभ होता है, यानी कि 110% का वैल्यू दे दिया गया है। 900 रुपया 100% होता है क्रय मूल्य हमेशा, 900 बट्टे 110 गुने 100 कर देंगे, कोई बात नहीं, कर देंगे तो हो ही जाएगा काम। काट के देखिए कैसे काटिएगा, तो यहाँ पर 0 से हम लोग 0 मार देंगे। अब जो है क्या होगा, समझिए 9000 बट्टे 11 हो गया, यही हो गया आंसर। इसको काट के देखिए तो 11 8 88, ठीक है 11 8 88, ठीक है कोई बात नहीं है। 2 बच रहा है 90 में ना, तो 11 1 में 11, फिर बच रहा है 8 ना 90 में, तो 80 हो गया। 11 8 11 सत्ते 77, 817, यानी कि करीब करीब 820 रुपया। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बैठा यार, देखिए 10% लाभ पर तो 110, किसी वस्तु को बेचने पर 10% लाभ होता है, यानी कि 110 का वैल्यू दे दिया गया है 900, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काटेंगे, 11% का वैल्यू 90, यही ना है 90 जो है 11 का है वैल्यू, तो 100 का पूछ रहा है, वही चीज भी कीजिएगा वही हो जाएगा। जैसे कि 11 8 88 हो गया, अब 2 बचा तो 11 1 में 11 हो गया, ऐसे भी कीजिएगा तो 8, 1 पॉइंट लेके चलेंगे तो 810 रुपया आंसर आएगा, ये समझिए, इससे ज़्यादा आएगा लेकिन चलिए। अब जो है यहाँ अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को जो है 640 में बेचते हैं तो 20% हानि होता है, 100% क्रय मूल्य होता है, 80% होगा, 20% हानि मतलब 60 में 100 में 20 घटाइएगा, 640, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ पर 8 6 48 8 से 6 8 64, 8 बार, यानी कि 1% का वैल्यू जो है 8 है, 100% का वैल्यू 00 आओ बैठाइए 800। आगे बढ़िए, 19 नंबर क्वेश्चन देखे, यहाँ पर 2000 को हम लोग वस्तु को 2200 रुपया में बेचा गया, प्रतिशत लाभ बताइए। अंतर कितना के है, 200 का, कितना पर 2000 पर, गुना 100 कर दीजिएगा प्रतिशत के लिए, 0 0 0 0 0 0 और क्या है, ठीक है हाँ 2 से काटिए तो 10% आपको आंसर आ गया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, CPU में आया है SSC। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन,
16 सही 2/3% जो है आपको 600 इतना किसी वस्तु पर इतना लाभ होता है, ठीक है। अधिक क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। 100 में इतना परसेंट लाभ हो रहा है तो इतना आप जोड़ दीजिएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, आइए समझे। 100 में कितना जोड़िएगा, 16×48 = 50/3 यही ना जोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा क्या कीजिए, 100% का वैल्यू दे दिया गया है 600 रुपया दोस्तों, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो 16 सही 6 गुने कितना कर दीजिएगा, 16×48 = 50/3 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से हम लोग काट देंगे तो 3 दूनी के 6, 50 दूनी के 100 रुपया, 600 अब 100 और जोड़ दीजिए, 700 रुपया आंसर हो गया। करने हैं सी नंबर, आइए अब जो है 21 नंबर देखें हम लोग। 750 की वस्तु को 675 में बेचा गया, हानि बताइए। अंतर कितने का है दोनों का, हमेशा क्रय मूल्य पर काम होगा। अंतर कितना का है, अंतर कितना का है ये देखिए, तो 50 से न हो गया और 25 से न हो गया। अंतर कितना है, जैसे 675 में 25 जोड़िएगा तो 700 हो गया, और 50 जोड़िएगा तो 750 हो जाएगा। तो 50 और 25 जोड़िएगा, 75 का अंतर है। 75 कितना है, 750 गुने 100 कर देंगे, हो गया काम खत्म। 75 से काटेंगे एक बार में 75, 10 बार में हो गया, 10 से काटेंगे 10% आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर देखेंगे। किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य बेचा गया तो विक्रय मूल्य 1000 है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। 125% लाभ हो रहा है तो 25% जोड़ेंगे। 100 में 125 का वैल्यू 1000 दिया गया है। क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है, 100 का पूछ रहा है, 100% का पूछ रहा है, कैसे कीजिएगा आइए समझे। तो 1000/125 गुना 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से काटेंगे, 25 पचे 25 से 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 1000 को, 5 दूनी 10, 200 पचे 1000 होता है। तो यहाँ पर 200 गुने 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 800 रुपया आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी है, ठीक है। सी यहाँ पर जो है 800 रुपया आंसर होगा, आंसर गलत दिया गया है। आगे समझिए, यहाँ पर 25% ना, 25% जो है लाभ हो रहा है, यानी कि 125 का वैल्यू दे दिया गया है, कितना 1000, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है 100 का वैल्यू, 100% का क्या कीजिएगा, 1000/125 गुने 100 न कीजिएगा। 25 से 25 चौका 100, 25 पचे 25 से 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 2 चौके 800। आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 560 रुपया पर बेचने पर किसी वस्तु को 12% लाभ होता है, क्रय मूल्य याद करें। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 12% लाभ है, यानी 112% का वैल्यू 560 रुपया दिया गया है, कोई बात नहीं है। 100% पूछ रहा है, 560/112 गुने 100 कर देंगे, काट के देखिए 5 बार में कट जाएगा, 12 पचे 60 हो गया, 1 पचे 500, यानी कि 5 बार में पूरा पूरी खलास, 500 रुपया आंसर हो जाएगा, बी। आगे बढ़ेंगे, अब जो है अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। किसी वस्तु को 1020 में बेचने पर 15% लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य 100% हमेशा रहता है, 15% लाभ के मतलब 115% हो गया। 1020 दिया गया है वैल्यू, क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकालना है, क्या कीजिएगा, 1020 बटे कितना हो गया, 115 गुने 100 कर दीजिए, यही हो गया। काट के देखिए दोस्तों कितना बार में कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 से काटिएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, अब 5 तिहाई 15, 23 बार में यहाँ काटिए, 5 दूनी के 10, ठीक है, 5 दूनी के 10। अगला जो है 2 नहीं कटा तो 1 0 बैठा देंगे, 5 का 20, 204। अब जो है 200 यहाँ पर 20, 4 पर 00 भागे 23 कीजिएगा, इतना हो जाएगा, ये समझिए। 20 जो है 4 पर 00 भागे 23 कर दीजिए, यही आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड कर दिया गया है, जैसे कि
20 से काटिएगा ना तो 20 दहाई 200 और 2 दहाई के कितना 3 दहाई के 30 230 एक बार में कट जाएगा यहाँ तक। 10 बचा यहाँ से, थोड़ा सा समझिए बात के। 115% का वैल्यू आपको दे दिया गया है। 1020 पर 20 रुपया में बेचने पर 15% लाभ होता है, ठीक है। 100% का पूछ रहा है, 10/20 गुने 100 कर देंगे, किराया मूल्य पूछ रहा है ना, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, 115 से काटेंगे तो 1020 आ जाएगा, नहीं अगर 9 बार में 15 9 15 8 800। यहाँ पर काटिए तो थोड़ा सा समझिए कैसे कटेगा, काट के देख रहे हैं, समझिए। 100 गुने 8 करेंगे तो कितना हो गया, 800 और 15 8 20 से यानी 920। कहाँ से कटेगा, काट दीजिए, हटाइए, काट दे रहे हैं आपके सामने। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो है कि, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो ये थोड़ा सा जो है आंसर ही गलत इसका दिया गया है, क्वेश्चन उस तरह से बैठाया नहीं गया है। क्योंकि हम लोग काटिएगा जब 1020 को 15 से, तो कितना बार में काटिएगा तो 8 बार में काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 920, ठीक है। 8 बार में काट दिए, ठीक है ना। फिर 8 बार में काट दिए क्योंकि 1000 जाएगा, 920 हो गया यहाँ पर दोस्तों। 10 तो 20 है तो 10 बच रहा है, 0 0 बिठाएंगे, 1000 जाएगा, ठीक है। 920 फिर आया, 920 फिर आया यानी कि 80 आ जाएगा, 800। तो यहाँ पर कई बार जाएगा, 600 15 छक्का 90 690, हाँ ठीक है, 6 बार 8.86 आएगा। अब जो है यहाँ पर 8.86 गुने करके दीजिएगा, गुने 100 कीजिएगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा। ये 0 2 गो गुना होगा तो ये 2 गो हट जाएगा, क्योंकि इसको हटाकर नीचे 2 0 देंगे, इससे कट जाएगा। 886 रुपया आएगा। 886 कौन है, लगभग 80 के करीब है, तो ये आंसर होना चाहिए, गलत है आंसर दिया हुआ। चलिए अब जो है 840 रुपया में वस्तु को बेचने पर 756, क्या है 840 की वस्तु को 756 में बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अंतर कितना है, घटाइए। 800, यहाँ देखिए 840 माइनस कीजिए ना, 756 कीजिए, 10 में से 6 घटाइएगा, 4 हो जाएगा, 4 में से 3, यहाँ पर 13 हो गया, 13 में से 5 कराइएगा तो कितना हो गया, 8 2 10 और 3 13, 8 5 13, ठीक है। यानी कि 84 रुपया का अंतर पड़ रहा है। 84 रुपया का अंतर पड़ रहा है कितना पर, हमेशा कोई चीज़ भी होता है क्रय मूल्य पर, यानी कि 840 की वस्तु यानी 100% ये है, ये ध्यान रखिएगा। कितना हुआ, 84 का अंतर पड़ रहा है कितना पर, 840 पर। प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत, अगर बट्टा को प्रतिशत में तो गुना 100 करते हैं, ये ध्यान देना है। 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ फिर 84 से काटेंगे, एक बार में कट गया 84, 0 देंगे, 0 से काटेंगे 0, 10% आंसर हो जाएगा, सी। आगे बढ़ेंगे। अब जो है 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाए और विक्रय मूल्य जो है 1400 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है 840 में बेचते हैं तो 40 क्या कर रहा, किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाए और विक्रय मूल्य जो है कितना है, 1400। 40% लाभ यानी कि 100 में 40 जोड़ देंगे, 140% हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है, बेचेंगे क्रय मूल्य पर ना। 140 का वैल्यू हो गया यहाँ पर 1400, ठीक है। एक का वैल्यू ऐसा ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहीं से काट के 140 से काटिएगा एक बार में, तो ये जो है 140 एक बार में कट गया 10, यानी कि 1% का वैल्यू जो है आपको 10 नजर ही आ गया, तो 100% का नहीं निकाल दीजिएगा, 2 0 आओ बैठाइए, 1000 आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाएंगे, सीजीएल में आया है 60 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है, क्रय मूल्य निकाले। हमेशा क्रय मूल्य 100%, 10% हानि, यानी कि 90% का वैल्यू दे दिया गया है, 660। 100% का पूछ रहा है, 660 बटे 90 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, हो जाएगा
आइए समझे कैसे कीजिएगा। 0 से हम लोग क्या कर देंगे, 0 काटेंगे, अभी छोड़ दीजिए। 9 छक 54, 9 सत्ते कितना हो गया, 63। 7 बार में कट गया, 9 सत्ते 63, ठीक है। 64, 65, 66, 3 बच रहा है यानी कि 30। 9 18, 9 तिया 27 यानी 73, फिर 3 बच गया, 9 तिया 27 यानी कि 73.3 गुने 100 कीजिए, कितना आ जाएगा। 73.3 गुने 100 हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो हटाएगा ये, तो यहाँ पर 73 30 जो है यहाँ पर एक जीरो हटाएगा दोस्तों। कैसे, यहाँ से देखिए थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर 90% का वैल्यू दे दिया गया है, 660। 0 से 0 काटेंगे, 9 छक कितना हो गया, 54, 9 सत्ते 63 पॉइंट देंगे और 7.3 हो गया, ठीक है। 7.3 गुने 100 कीजिए, तो 7.3 गुने 100 कर दीजिए। ये न दशमलव हटाना है, 0 डालेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 730 रुपया। आंसर नहीं है, मिसमैच है, यही होगा। 30 से थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन चलिए आगे बढ़िए। किसी वस्तु पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य जो है क्या होता है, 450 हो। 20% लाभ हो और क्रय मूल्य 450 हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। कह रहा है 20% लाभ कमाना है तो 120 में न बेचना पड़ेगा। तो 100% का वैल्यू दे दिया गया है 450, 120 का पूछ रहा है, क्या करेंगे, 450 बटे 120 गुने 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से काटेंगे तो 20 पचे 100, अब 20 छक्का 20 से 6 बार में काटेंगे तो अब 6 से काट देंगे, 45 कितना बार में कटेगा यहाँ पर, 6 से काटिए, 6 छक 6 सत्ते 6 छक 36 और 6 सत्ते 42। 7 बार में कटा, 3 बच गया, 42 3 45, 6 पचे 30, 75 गुने 5 करेंगे, 75 गुने 5 करेंगे, 50 25 के 5 और 7 पचे 35 और 2 37, 375 रुपया कनु होगा। करने गया 75 गुने 5 करेंगे, 50 25, ठीक है, 25 के 5, 7 पचे 35, 2 37। कैसे ऐसे होगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। 20% लाभ हो और क्रय मूल्य 450 हो, ठीक है। 100% का वैल्यू दिया गया है 450, पूछ रहा है 120 का, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा काटिए। 20 पचे 100, 20 छक्का 20 से 5, अब जो है 5 से काटिए तो कितना बार में कट जाएगा, 9 पचे 45, ठीक है, हाँ 90। 9 छक 54, 540 रुपया आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। 1000 वस्तु जो है 850 रुपया में बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 1000 के कोई सामान खरीदे, उसको 850 में बेचे, अंतर कितना हो रहा है, 150 का। कितना पर, 1000 पर हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, गुने 100 कर दीजिएगा, हानि प्रतिशत निकल जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 15% जो है इसको हानि हुआ। ये आपको ध्यान देना है, CHSL में आया है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। इसके बाद मामला जो है कीट हो जाएगा, समझिए बात के। यदि किसी वस्तु को 1320 में बेचने पर 10% लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य 100% रहता है, बार बार बोल रहे हैं। 10% लाभ हो रहा है तो यानी कि 110% का वैल्यू दिया गया है 1320, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हटा के और एक बार सटा के लिखा है तो एक एकदम कट जाएगा ये 13। जैसे कि देखिए 11 गुने 13 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, एक बार हटा के लिखिए 1 3 और एक बार सटा के 143, ठीक है। उसी तरह से एक बार हटा के 1 2 लिखा गया है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 कट रहा है ना, यहाँ पर सटिए। आइए समझे। 0 से 0 काट देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1% का वैल्यू 12 रुपया हो गया। 100% का वैल्यू कितना होगा, 2 जीरो और बैठा देंगे, 1200 आंसर हो गया लास्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। चलिए धन्यवाद।